जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्षमा कीजिएगा कि इतने दिनों से मैं आपको सावन मास महात्म्य नहीं सुना पा रही थी। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इससे पहले कि जो भी अध्याय मैंने आपको नहीं सुनाए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सावन मास के अंतिम दिन मैं आपको वो सभी अध्याय सुना सकूं जो आप नहीं सुन पाए थे। आज आप जानेंगे भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमारे देश में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। भगवान शिव में जो भी भक्त श्रद्धा रखते हैं, वो सभी श्रद्धालु अपने जीवन काल में एक बार कम से कम इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा अवश्य रखते होंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। माना जाता है कि यहीं पर सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का पावन स्थान है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के अंदर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास किया करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा और वहां रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। इस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी भी नहीं बचा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी नहीं बचा। उसी समय वहां रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहां से 10 दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहां से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए। फिर उन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि ने भगवान से कहा कि हे भगवान, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा कीजिए। जिस पर वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता महर्षि, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल प्रदान करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम एक गड्ढा खोदकर तैयार कर लो। वरुण देव ने जैसा कहा वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। 1 हाथ का गहरा गड्ढा खोदा। फिर वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से फिर वरुण देव कहने लगे कि हे महामुनि, कभी भी खत्म ना होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर ये तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इसी बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके बाद वहां पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे। फिर एक समय जब गौतम ऋषि के शिष्य जलकुंड से पानी लेने गए, तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने उन शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहने लगी, पहले ये पानी हम लेंगी, फिर उसके बाद ही तुम्हें पानी लेना होगा। तो शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया। अहिल्या जी ने शिष्यों को पानी पहले लेने की व्यवस्था की। ये सब देखकर ऋषि की पत्नियां क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को जाकर बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। इसलिए फिर बाकी ऋषियों ने ऋषि गौतम से बदला लेने के लिए गणेश भगवान की पूजा की। तो गणेश भगवान वहां प्रकट हुए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब ऋषिगण कहने लगे, हे गणपति महाराज, हमें गौतम ऋषि को अपमानित करने और उन्हें निकाल देने की शक्ति प्रदान कीजिए। ऋषियों का ऐसा निवेदन सुनकर गणेश भगवान कहने लगे कि हे ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए ही जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया और ये सारा कार्य उन्होंने परोपकार की भावना से किया था।
लेकिन जब ऋषिगण हठ करने लगे तो उनकी हठ देखकर गणपति भगवान कहने लगे कि अभी भी मान जाइए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर वे ऋषिगण कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तब विवश होकर गणेश भगवान को उन ऋषिगण को वह वरदान देना ही पड़ा। गणेश भगवान ने एक गाय का रूप धरा और गौतम ऋषि के खेत में फसल चरने लगे। ये देखकर गौतम ऋषि बड़ी नरमी के साथ उस गाय को हाथों से हाँकने के लिए गए, लेकिन उनका हाथ लगते ही वह गाय वहीं पर मर गई। गौतम ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका हाथ लगते ही ये साधारण सी गाय कैसे मर गई। लेकिन तब तक देखते ही देखते सारे ब्राह्मण पूरे आश्रम में गौतम ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर हाहाकार मचाने लगे और गौतम ऋषि से कहने लगे कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए ये आश्रम छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये सुनते ही गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर जाने का निश्चय किया। फिर एक दिन गौतम ऋषि ने वह क्षेत्र छोड़ दिया और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर चले गए। लेकिन उन ऋषिगणों ने उन्हें वहां पर जाकर भी परेशान किया और बार बार ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। कहने लगे कि हे ऋषि, अब तुम्हें पूजा पाठ और यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तब गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि मेरी गलती का कोई उपाय मुझे बताइए, जिससे मैं इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब जाकर उन ब्राह्मणों ने ऋषि से कहा कि अगर तुम्हें इस पाप से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें इस पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। उसके बाद 1 महीने का व्रत करना होगा। फिर इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी और अंत में यहाँ गंगा जी को लाकर उसमें स्नान कर 1 करोड़ शिवलिंगों पर जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तब कहीं जाकर इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। ऋषियों की सारी बातों का पालन करते हुए गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया और सारे कार्य पूरे करने के बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। ऋषि की इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो बस गौ हत्या के पाप से मुक्ति चाहता हूँ। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि हे ऋषि, उन सभी ब्राह्मणों ने झूठा और छल कपट से तुम पर गौ हत्या का आरोप लगाया था। उन आश्रम के ब्राह्मणों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर गौतम ऋषि हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे प्रभु, मुझे उन ब्राह्मणों के छल कपट करने से साक्षात आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप कृपया उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। तब गौतम ऋषि की बात मानकर भगवान शिव वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी, जिसको वहां पर गोदावरी के नाम से जाना जाता है, मान्यता है कि गोदावरी के जल से स्नान करने पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए हर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जब कभी भी आप इन दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएं तो कहा जाता है कि मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर जो भी भक्त इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी पवित्र मंदिर में आप जाएं, किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो आपके शरीर पर या आपके साथ चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगले अध्याय में आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। साथ ही अगर आपने आज की शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा, क्योंकि शिव पुराण में आजकल आप पार्वती खंड सुन रहे हैं, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होने से पहले जो भी रस्में थी या जो भी उनके बीच का संवाद था उसका बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया है, जिसे आप केवल शिव महापुराण की कथाओं में ही सुन सकते हैं। इसके अलावा इन कथाओं का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन आपको कभी नहीं मिलेगा।